थर्मोकेमिस्ट्री में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं और इस क्लास का हमारा टॉपिक है इंथैल्पी चेंज इन सम फिजिकल प्रोसेसेस। जनरली थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन हो रहा है और जो हीट का लेन देन हो रहा है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिएक्शन की बात ना करेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस में तो हीट का लेन देन होता ही है, लेकिन फिजिकल प्रोसेसेस में भी हीट का लेन देन होता है। जैसे हम दो सबसे सिंपल एग्जांपल रख सकते हैं। आइस है, आइस मतलब H2O सॉलिड, और जब ये पिघलेगा तो पानी बन जाएगा H2O लिक्विड। इसमें हीट खर्च होता है। पानी को हम बॉयल करते हैं तो H2O लिक्विड है, और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो H2O गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ हीट हमें चाहिए, यहाँ पर भी कुछ हीट हमें चाहिए, तो बस यही है। ओके, तो दो चीज होता है, एक होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को समझो। वेपोराइजेशन मतलब किसी कंपाउंड को जब लिक्विड स्टेट में है, पानी को हम बॉयल करेंगे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब बॉयल करेंगे तो पानी जो है लिक्विड से गैस स्टेट में चला जाएगा। तो एक मोल पानी को या किसी भी कंपाउंड के एक मोल लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितने हीट की जरूरत पड़ती है, या इंथैल्पी में जो चेंज आता है, उसी को हम वेपोराइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ओके, जैसा नाम वैसा काम। वेपोराइजेशन के लिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक मोल लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर, किसी ऐसे वैसे टेम्परेचर पर नहीं, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे कि जब बॉयल होगा तभी ये कार्यक्रम चलेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट पर हम उसको वेपर में कन्वर्ट कर दें या गैस में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए जो इंथैल्पी का चेंज होगा या जो हीट हमें चाहिए ऐसा करने के लिए, उसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू जो भी होगा, लेकिन पॉजिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो हीट खर्च होता है। पानी को बॉयल करो, क्या हीट तुम्हें मिलेगा? नहीं, हीट खर्च करना पड़ेगा। कितना खर्च करना पड़ेगा वो डिफरेंट मैटर है, वो हमें याद नहीं है और हमें तो याद रखने की जरूरत है। जब भी जरूरत होगा एग्जाम में हमें मिलेगा वैल्यू के साथ। चलो हम कुछ भी यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं। मान लो कि हम 1640 किलो जूल पर मोल लीजिए, मतलब कि एक मोल पानी तो जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उतना किलो जूल एनर्जी जो है, उतना किलो जूल हीट खर्च होगा। बर्फ है, बर्फ को हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो क्या उसमें एनर्जी मिलती है या एनर्जी खर्च होती है? तो आंसर है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी वहां पर खर्च होगी, हीट वहां पर हमें चाहिए। जब हम गर्म करेंगे तभी तो पिघलेगा। जैसे बर्फ तो अपने आप पिघल जाता है। क्यों अपने आप पिघल जाता है? क्योंकि बर्फ का जो पिघलने का टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जिस पर वो पिघल जाता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारे यहाँ टेम्परेचर जनरली जो है 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, तो उससे ऊंचा है, तो हाई टेम्परेचर पर है तो अपने आप को पिघल जाएगा। और जो हीट चाहिए वो कहाँ से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से ले रहा है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है। लेकिन पिघलते समय जब जो बर्फ और पानी का मिक्सचर होगा, ये पानी है, इसी में थोड़ा बर्फ भी इधर तैर रहा है, उसका टेम्परेचर अगर तुम रिकॉर्ड करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब भी ये पिघलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। जब तक बर्फ पूरी तरह से नहीं पिघल जाता है, पानी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। समझ रहे हो ना? पानी के साथ हमने बर्फ, मतलब बर्फ को रख दिया, वो धीरे धीरे पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो पानी बना है और जो बर्फ है वहां पर, वो सब 0 डिग्री सेल्सियस पर है। चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो भी हीट दोगे वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रहा है, बल्कि वो हीट इसको पिघलाने में खर्च हो जा रहा है। समझ रहे हो ना? जो भी हीट दोगे वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं खर्च हो रहा है, बल्कि वो हीट कहाँ खर्च हो रहा है? बर्फ को पिघलाने में खर्च हो रहा है। तो इस बात का ध्यान देना है। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, लेटेंट हीट। तुम लोगों ने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो कि जब हम किसी कंपाउंड का 1 ग्राम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जैसे बर्फ को पानी में पिघला करके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 ग्राम को जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसी तरह से जब हम 1 ग्राम पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, जब बॉयल करेंगे,
तो बॉयल करते समय भी पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, चाहे तुम कितना भी गर्मी दे दो, अगर पानी बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस समय जो भी हीट दे रहे हैं वो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं खर्च हो रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है अभी? तो इन मॉलिक्यूल्स को गैस में बदलने में खर्च हो रहा है। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो रहा है ताकि मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ पानी का जो फेज है सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है या लिक्विड से गैस हो जा रहा है। तो इसके लिए फिजिक्स में एक और टर्म यूज करते हैं, लेटेंट हीट। हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, काम जो है बहुत ही गुप्त चुप तरीके से हो जा रहा है, कहाँ गया हीट पता नहीं चल रहा है। तो हमने बता दिया कि हीट कहाँ गया। हीट कहाँ गया? तो हीट पिघलने के प्रोसेस में खर्च हो गया, यहाँ पर पिघलने के प्रोसेस में खर्च हो गया कि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है सॉलिड स्टेट में, इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने में हीट खर्च हो जा रहा है, इसीलिए हम हीट तो देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। हीट हमने खुद दिया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं बल्कि इस अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रहा है। इसीलिए इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपा हुआ हीट। लेटेंट मतलब तो छुपा हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, ऐसा बोलते हैं। और उसी को यहाँ पर हम जब मोल में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह रहे हैं। जो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग है वो ग्राम में था कि 1 ग्राम के लिए हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम मोल में बात कर रहे हैं, पर मोल, और नाम बदल दिया है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों को चाहे तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो पानी का हम बोलते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, करेक्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी है। 540 कैलोरी पर ग्राम होगा डेफिनेटली, कुछ ऐसा हमने दे दिया। मतलब 1 ग्राम पानी को जब तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो 540 कैलोरी हीट तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। 1 ग्राम पानी को जब बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 540 कैलोरी हीट तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। यहाँ 1 मोल पानी, भाई 1 मोल पानी 18 ग्राम होता है, तो अगर हमें 1 ग्राम का वैल्यू पता है तो 18 ग्राम के लिए कुछ ज्यादा करना होगा क्या? 1 ग्राम पानी को वेपराइज करने में इतना एनर्जी खर्च हो रहा है तो 18 ग्राम के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा 18 ग्राम का कितना होगा। तो इस तरह से हमें ग्राम में पता है तो हम उसको पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो लेटेंट हीट को हम चाहे तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बस ये हमें यहाँ पर समझाना था कि लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कोई 2 अलग अलग चीजें नहीं होंगी, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं। बस डिफरेंस है कि एक को पर ग्राम में हम कर रहे हैं और दूसरे को हम पर मोल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल लिक्विड है उसको हमने वेपर में बदल दिया, और ये काम बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा या जो हीट कंज्यूम होगा उसी को हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे और पर मोल में इसको रिपोर्ट करेंगे। एक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है? यही सॉलिड से लिक्विड बनना, इसी को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बनना, जो मेल्टिंग का प्रोसेस, इसी को फ्यूजन बोलते हैं बढ़िया लैंग्वेज में। मेल्टिंग तो कहते ही है लेकिन स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो जैसे 1 मोल बर्फ को पानी में बदलना है, ये काम उसके फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट पर ये काम होगा। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर। जो हीट इसमें कंज्यूम होगा उसको बोलेंगे कि ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, और इसको भी हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हीट खर्च हो रहा है। और इसमें भी वही बात है कि अगर पर ग्राम में दिया है तो लेटेंट हीट होगा, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और पर मोल में अगर बात कर रहे हैं तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ग्राम में है, पर मोल में कन्वर्ट करना मुश्किल काम नहीं है, या फिर पर मोल में है तो हम पर ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमें 1 मोल का वैल्यू पता है तो हम थोड़ा कैलकुलेशन करके 1 ग्राम के लिए फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, या 1 ग्राम के लिए पता है तो हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल प्रोसेसेस में भी एंथैल्पी चेंज होता है। और हमने 2 का नाम बताया, एक फ्यूजन का नाम बताया, पिघलने का प्रोसेस, वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और आइडिया ये है कि जब भी किसी कंपाउंड को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, सो पॉजिटिव।
जब भी किसी कंपाउंड को हम बॉयल करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, और ये दोनों काम किसी अरे गहरे टेम्परेचर पर नहीं हो सकते। जैसे हम लोग इंथैल्पी का नाम ले रहे थे तो बोलते थे एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मर्जी करे उस पर काम कर लो। लेकिन यहाँ कोई ऐसा वैसा टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें वही टेम्परेचर रखना होगा जिस पर वो बॉयल हो रहा है, जिस पर वो मेल्ट हो रहा है। तो फुल डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखते समय इसका भी मेंशन करेंगे। एक मोल कंपाउंड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब हम लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में या लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। एक मोल कंपाउंड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तुम लोग जानते होंगे, सब्लिमेशन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको जो है सॉलिड से गर्म करो तो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है बल्कि सीधे जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा जनरली किसी चीज को गर्म करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाते हैं, सीधा वो गैस में बदल जाते हैं। इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर एक मोल के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी यहाँ पर खर्च होगी या जो हीट यहाँ पर खर्च होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसा नाम वैसा काम। अगर फ्यूजन समझते हो तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफाइन कर लोगे, वेपोराइजेशन समझते हो तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन कर लोगे। बस ध्यान ये रखना है कि इसको मेल्टिंग पॉइंट पर बताना पड़ेगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट पर बताना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कोई अलग अलग चीजें, मतलब उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस कि वो पर मोल में है और ये पर ग्राम में है। ये ग्राम के लिए बता रहे हैं और वो मोल के लिए बता रहे हैं, दोनों भी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम कितना भी हीट दो। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो भी हीट दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन खत्म करने में खर्च हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन खत्म करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस के साथ साथ फिजिकल प्रोसेस में भी हीट का लेन देन होता है। यही इस क्लास का कंक्लूजन है। तो चार डिफिनीशन बताएं, इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।